बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से। प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु की। आज हमारे इस रूहानी सफ़र में हम अपने देश में आते हैं। माँ मरियम के दर्शनों के बारे में, संदेशों के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। ईमान प्यारे भाइयों और बहनों सिर्फ जोश भरे सफ़र के समान नहीं होने चाहिए कि जब हमारा मन करता है, जब हम खुश हैं, जब हम बड़े जोश से भरपूर हैं। ईमान हमारे लिए उस ज़िंदगी का सफ़र है जो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। और ख़ासकर जब हमें रूहानी तौर पर ताकत की ज़रूरत है, हम कमज़ोर हैं, हमारा मन नहीं करता, हम उदास हैं, हम रो रहे हैं, हमारे सारे रास्ते सही नहीं चल रहे, उस वक्त हमें दुआ करने की ज़रूरत है, उस वक्त हमें पुकारने की ज़रूरत है, उस वक्त हमें खुदा के प्यार को हासिल करने की ज़रूरत है। आज हम हमारे देश में बेलांगनी, साउथ इंडिया में बेलांगनी एक जगह है समुद्र के किनारे। वहाँ बहुत बड़ी एक तीर्थ यात्रा होती है। हर महीने, हर हफ्ते बहुत सारे लोग आते हैं। और ऐतिहासिक रूप में हमारे पास बहुत सारे सबूत नहीं हैं, पर 16वीं और 17वीं सदी में दो दर्शनों के बारे में बताते हैं। 16वीं सदी में एक गरीब लड़के को जो दूध बेचता था, और अचानक माँ मरियम हमारे देश के एक औरत के समान साड़ी पहनते हुए अपने बच्चे के साथ दिखाई देती है और कहती है कि मेरे बच्चे को थोड़ा दूध दो, क्योंकि वो दूध बेचने के लिए जा रहा था और थक गया था, रास्ते के किनारे बैठ गया। और जब वो कहता है कि मुझे उस मालिक को जाकर देना है पूरा दूध, तो उसने कहा मेरे बच्चे को दो और तुम्हारा दूध सही सलामत पहुंचेगा। और माँ मरियम को, उस औरत को दूध देता है और डर के मार जाता है क्योंकि उसके बर्तन में दूध कम हो गया। पर जहाँ वहाँ पहुँचकर मालिक से माफ़ी मांगता है, पर दूध जितना भरा था उतना ही उसे मिलता है। और उसके बाद 2-3 साल के बाद और एक लंगड़े एक लड़के को जो रास्ते के किनारे बैठकर दही बेचता था, और वैसे ही एक औरत साड़ी पहनते हुए अपने बच्चे के साथ उसे दिखाई देती है और उसे कहती है कि तुम उस फलाने शहर पर जाओ, बेलांगनी के पास ये दर्शन हुआ, जाकर वहाँ एक ईसाई आदमी है, उसको कहो कि मेरे लिए इधर एक चर्च बनाए जहाँ लोग दुआ कर सकेंगे और जहाँ लोग सारे खासकर बीमार लोग आकर दुआ करेंगे। और ऐतिहासिक रूप में कहते हैं कि एक कैथोलिक आदमी ने वहाँ एक छोटा सा झोपड़े जैसे चर्च बनाया। और 17वीं सदी में जब पुर्तगाल के लोग मकाऊ से सिलोन जा रहे थे जहाज में, और जहाज समुद्र में आंधी तूफान की वजह से जहाज डूबने वाला था, और उस वक्त उन्होंने दुआ की माँ मरियम से कि हमें सही सलामत पहुँचाओ और हम तेरे आदर में एक बहुत बड़ी चर्च बनाएंगे। और वे सही सलामत यहाँ नागपट्टनम यानी बेलांगनी के पास उतरते हैं, और उतरते ही उन्हें ये छोटा सा झोपड़ी जैसा ये चर्च दिखाई देता है, और वहीं उन्होंने बहुत बड़ी एक चर्च बनाई। कितना सही है, कितना गलत है, ऐतिहासिक रूप में हमारे पास सबूत है या नहीं है, बात वो नहीं है। बात है कि इतने 17वें, 18वें और 19वीं सदी और 20वीं सदी, इतने 400 साल की या 500 साल के बीच में बहुत सारे ऐतिहासिक रूप में बहुत सारे लोगों ने वहाँ आकर दुआ की, माँ मरियम की सिफारिश मांगी। गरीब और बीमार और दूसरे धर्म के लोग सारे, आज भी अगर हम जाएंगे इतनी भीड़ में लोग जाते हैं, इतने भीड़ में लोग दुआ करने के लिए आते हैं और माँ मरियम की सिफारिश मांगने आते हैं। और माँ मरियम जैसे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी माँ है जो हमें कहती है बच्चों मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरे बेटे को ना भूलना। अक्सर बहुत सारे लोग, यहाँ तक बहुत सारे कैथोलिक लोग भी इस बात को नहीं समझ पाते, सोचते हैं कि हम माँ मरियम की पूजा करते हैं। यहाँ कोई पूजा नहीं होती है। यहाँ की सारी तस्वीरें, माँ मरियम से लेकर सारी तस्वीरें हमें इशारा करती हैं प्रभु यीशु मसीह की ओर।
प्रभु ने मुझ पर रहम की, प्रभु ने मुझे बुलाया, प्रभु ने मुझे प्यार किया, प्रभु ने मुझे माफ़ किया, प्रभु ने मुझे चंगा किया, इसलिए मैं इस हालत तक पहुंचा। यानी खुदा की मेहरबानी ने मुझे अपनी ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए मदद की। खुदा की मेहरबानी ने मुझे अपनी कुर्बानी भरी ज़िंदगी में उम्मीद से भरपूर ज़िंदगी जीने के लिए ताकत दी। खुदा की मेहरबानी ने मुझ पापी को, मुझ गुनाहगार को एक मन परिवर्तन के लिए बुलाया, खुदा की मेहरबानी ने। इसलिए जब भी हम लोग यहाँ आए, हमेशा याद रखें, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जो पाक शराकत में यहाँ मौजूद है, उनकी आराधना करें। और सलीब हम सबों को बुलाता है, बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। ये हमें याद दिलाता है। जैसे हमारे घर में पिक्चर है डैडी के, मम्मी के, एक्टर के, एक्ट्रेस के, खिलाड़ियों के, हम पिक्चर लगाकर उनको देखते रहते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जी उससे भी बढ़कर, क्योंकि एक रूहानी रिश्ता है, खुदा हमें आकर्षित करता है, खुदा हमें तसल्ली देता है, खुदा हमें हम सबों को अपने पाक वचनों के जरिए संभालता है। इन तस्वीरों को देखकर हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि पाक अंजील हम सबों के लिए जिंदा हो जाता है। यानी माँ मरियम के दर्शनों के बारे में जानकारी हासिल करते हुए हमें अपने ईमान में मजबूत होना ज़रूरी है। अपने ईमान में कभी हार ना माने और अपनी परेशानी मुसीबत में जो कुछ भी हो हम माँ मरियम के हवाले करें। जैसे दोस्त, सहेली, रिश्तेदारों से या किसी प्रचारक से या फादर सिस्टर से बोलते हैं हमारे लिए दुआ करो, माँ मरियम हमारे लिए दुआ करने के लिए सबसे पाक है और सबसे नेक है, सबसे मजबूत से मजबूत है, क्योंकि खुदा ने उसे बुलाया, पवित्र आत्मा से भरपूर की और खुदा के पाक वचन को हमेशा के लिए, यहाँ तक सलीब के नीचे तक उसने वफादारी के साथ निभाया, चेलों के साथ बैठकर दुआ की। और हमें बार बार कहती है जहाँ मेरे बेटे की आराधना होती है वहाँ आप लोगों के साथ मैं भी उसकी आराधना करती हूँ। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के उस महान वेदों पर गौर करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में गौर करेंगे, काना गलील में माँ मरियम के उस चमत्कार पूर्वक लफ्ज़ों को याद रखकर हम अपने परिवारों के लिए दुआ मांगेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के उन पाक लफ्ज़ों को याद रखेंगे, पश्चाताप करो क्योंकि खुदा का राज निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण पर गौर करेंगे और पाक शराकत की स्थापना पर गौर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह सच्चा इंसान और सच्चा खुदा है, यीशु भी खुदा है, मसीह भी खुदा है। इसलिए हमें किसी भी भेदभाव प्रभु यीशु मसीह के बारे में, किसी भी गलत धारणाएं प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं होना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, अपने दिल को बड़ा करें और किसी भी बात पर हम मजबूती खो ना दें, अपने ईमान की मजबूती को ना दें। आइए आज हम बेलांगनी माता की हमने यादगारी याद दिलाया अपने आप को। और जैसे फ्रांस में लूर्दस है, वैसे यहाँ हमारे देश में बेलांगनी है, उतने मशहूर हैं, इतने लोग वहाँ दुआ करने के लिए जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं। हम भी रूहानी रूप पर आज वहाँ तीर्थ यात्रा में जाएं। माँ मरियम गरीबों की माँ है, माँ मरियम बीमारों की माँ है, माँ मरियम हम सबों की माँ है। हम बेशक घमंड से भरपूर हैं, हम नफरत से भरपूर हैं, उम्मीद हमारे अंदर कम है, फिर भी माँ मरियम से कहें हमारे लिए दुआ कर और हमारी ज़रूरतों को पूरा कर। आइए आज हम प्रकाश के यानी नूर के उन वेदों पर गौर करेंगे और अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, हमारे सारे ज़रूरतों के लिए, खासकर हमारे खास मतलबों के लिए इस रोज़री के दौरान दुआ करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस रोज़री को शुरू करें और अपने दिल को खुदा के हवाले करें। प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, है प्रभु मेरे दिल में आ, हे प्रभु मेरे सोच विचार में आ, हे प्रभु मैं बहुत सारे बातों को लेकर मैं परेशान हूँ, पर मेरे दिल को तेरे सामने आकर्षित कर। मैं तुझ पर गौर करना चाहता हूँ, गौर करना चाहती हूँ। अपने परिवार में जहाँ कहीं भी हो, प्रभु यीशु मसीह पर गौर करें और प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में पुकारें और प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम पर इस रोज़री को शुरू करें।